यहाँ बिठा के रखा उसने पैर यहाँ सर पे यार, वो किसी को नहीं दिखा। प्लीज इनके इमोशनल ड्रामे में मत आइए आप। सारी पैकिंग हो गई है ना? हाँ सारी पैकिंग हो गई। और जो भी ज़रूरतमंद डॉक्यूमेंट्स बोले थे सब रख लिए हैं ना आपने? हाँ सब रख लिए, आधार कार्ड भी रख लिया और वोटर आई कार्ड भी रख लिया। ठीक है, हाँ ये आधार कार्ड संभाल के रखना, ये आगे फॉर्मेलिटीज़ में बहुत काम आएगा। ठीक है, मैं फिर निकलते हैं, मैं ज़रा कैब का पता कर लूँ, काफ़ी देर हो गई है बुक करे हुए। ट्रैकिंग करूँ कहाँ पे है, आगे ही आएगा। आपके यहाँ कौन से गेट नंबर से एंट्री होती है? नंबर 5। 5 से? ठीक है, आ रही है बस। यार लगता है वो आ गए। क्या हुआ, आप इतना घबरा क्यों रहे हो? यार क्या होगा, वो आ गए लगता है। अच्छा आप, अरे प्लीज़ रिलैक्स, आप इतने ऐसे घबराओ मत। ऐसे घबराओगी तो कैसे हो गया? इतना बड़ा फैसला ले रही हो अपनी लाइफ का, कैसे होगा अगर इतना घबराओगी तो? ये बहुत, आपको इस फैसले के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। और मेरी सारी कार्रवाई आप पे टिकी है, अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं। नहीं मैं पीछे नहीं हटूंगी। ठीक है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, आपको यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके? जाओ दरवाज़ा खोलो, डरो मत। बहरी हो गई क्या तू? इतनी देर से सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? कब से घंटी बजा रहा हूँ मैं, है? कब से पागलों की तरह वहाँ खड़ा हूँ। अरे क्या साड़ी वाड़ी डाल के वो क्या बैग वैग पैक कर रखे हैं? कहाँ मरवाने जा रही है भाई? बताया था ना तेरे को, तेरा चक्कर चल रहा, जा रही होगी ना अपने यार के साथ ही। अब हो गया? प्लीज आप थोड़ा तमीज से बात कीजिए। ये कौन है? ये वो, अरे वो क्या? आई एम हेड ऑफ वुमेन्स हेल्थ डिपार्टमेंट एंड आई एम टेकिंग हर अलोंग विद मी। अरे वो अंग्रेजी मत झाड़। हाँ भाई तू बोल। हाँ ठीक है, आपकी भाषा में आपको समझाती हूँ। इनकी हमारे पास कंप्लेन आई थी, ये आपके डेली टॉर्चर से बहुत परेशान है और मैं इन्हें अपने साथ लेके जा रही हूँ। मैं वुमेन्स हेल्थ की हेड हूँ, तो मुझे इनकी कंप्लेन आई थी तो मुझे ले जाना पड़ेगा। कंप्लेन? यार तूने कंप्लेंट करी मेरी, अपने पति की कंप्लेंट करी तूने? अरे प्यार करता हूँ तेरे को, तूने मेरी कंप्लेंट कर दी और तू मुझे छोड़ के जा रही है? खुश रह लेगी मेरे बगैर, और जाने दूंगा मैं तेरे को। मेरे जितना प्यार तुझे कोई कर लेगा ना जिंदगी में, तो ध्यान रखियो इस बात का। बीवी है मेरी है, अब कोई लेके जाके दिखाई इसे। बीवी है, गुलाम नहीं है तुम्हारी। और किस हक से इसे बीवी बोलते हो? शर्म नहीं आती गंदे मुंह से इसे बीवी बोलते हुए? इसे कहते हैं बीवी। हाल देखना जरा, निशान दिख रहे हैं तुम्हें? बीवी कहते हो इसे? शर्म नहीं आती? बेचारी कुछ बोलती नहीं है, तुम्हारे डेली का टॉर्चर झेलती है। इंसान हो जानवर हो? यार ये ना हमारा आपस का मामला है, तू बीच में ना बोल तो ठीक है। और हाँ तू नहीं भड़काया होगा इसे, है ना? नहीं तो मेरे को कभी छोड़ के नहीं जाती। बहुत प्यार करता हूँ, मेरे इसको प्यार करता हूँ। बीवी है मेरी और ये भी मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती थी मैं तुमसे, लेकिन अब नहीं। परेशान हो चुकी हूँ मैं तुम्हारे रोज के ड्रामे से, टूट चुकी हूँ मैं अंदर से, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और हाँ, ये खुद नहीं आई है यहाँ पे, मैंने इनको बुलाया फ़ोन करके और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं क्या करती। चली जाके तू मुझे छोड़ के, और जाने दूंगा मैं तेरे को। हाँ, खुश रह लेगी तू मेरे बगैर? ये छोड़ के नहीं जा सकती मुझे, सिर्फ ऐसे ही बोल रही है। जा क्या नहीं सकती, जा रही है। और 15 दिन में आपके पास डिवोर्स के लेटर आ जाएंगे। और अभी फ़िलहाल ये हमारे साथ रहेगी हफ्ते भर, क्योंकि इसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तुमसे बचा के इसे हमें अपने सेल में अपने पास रखना होगा। डिवोर्स? डिवोर्स? तो डिवोर्स दे दे मुझे। हाँ मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ, नहीं जीना मुझे तुम्हारे साथ। इट्स ओवर। प्लीज़ चलो। ठीक है, प्लीज़ इनके इमोशनल ड्रामे में मत आइए आप। जाना मत जाना।
नहीं जा सकती बीबी, बहुत प्यार करता हूँ मैं तेरे को। रुक जाना। तेरे बगैर मर जाऊंगा मैं। तो ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती मेरे को। मान तो मेरी गलती है, मैंने गलती किया, लेकिन मैं भी तो परेशान हूं ना। इसको क्यों नहीं देखता कोई? चलिए तो छोड़ के ना जाओ। चलो जाओ, सब छोड़ के जाओ सालों, जाओ सब छोड़ के। देखिए प्लीज रिलैक्स। अब काहे को आए हो आप? रिलैक्स। बात बताओ, मेरी बीवी को मेरे से दूर ले जाके खुश हो। नहीं तुम्हारा कोई नहीं है क्या? बात बताओ। प्लीज देखिए, आप प्लीज रोइए मत, प्लीज रोइए मत, संभालिए अपने आप को, प्लीज संभालिए। मेरी जान है वो, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। अच्छा ठीक है, बहुत संभाल के रखा मैंने उसे। आप रिलैक्स कीजिए। एक मिनट इधर आइए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। आप 2 मिनट आइए, कोई कहीं नहीं लेके जा रहा है, मैं आपको मिलाती हूँ उससे, प्लीज़ मिलाती हूँ। आइए इधर बैठिए, आप इधर बैठिए, मैं उसे लेके आती हूँ। इधर बैठोगे तो मैं लेके आऊँगी। आओ उठिए, संभालिए अपने आप को। आइए प्लीज़ रिलैक्स, आप इधर पानी पिया आपने? पानी लेके आओ मैं? मुझे कुछ नहीं पीना। प्लीज़ संभालिए अपने आप को, प्लीज़ थोड़ा सा संभालिए। मुझे ये समझ नहीं आता, आज जब वो छोड़ के चली गई तो आज आप इतना रो रहे हो, पछता रहे हो। जब वो रहती थी आपके साथ तब तो आपने उसे जानवरों की तरह उसके साथ ट्रीट किया, तब क्यों उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रियलाइज़ होती आप लोगों को? होने के बाद ही क्यों रिश्ता समझ आता है? बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, खुद से भी ज़्यादा। अच्छा देखिए, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, दोनों पक्ष कुछ भी एक्शन लेने से पहले दोनों का पक्ष जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उनका तो सारा सुन लिया है, आपका भी पक्ष जानना ज़रूरी है, कुछ भी प्रोसीडिंग्स, डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाने के लिए। तो आप प्लीज़ बताएंगे कि क्या हुआ एग्जैक्टली, ऐसा क्या हो गया कि रिश्ता आज डिवोर्स के कगार पे है? हाथ उठ गया एक दिन, ठीक है मेरी गलती है, हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पहली बार ऐसा हुआ, मैं बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो गई थी। वो गलती से हो गया, मैंने उसके लिए माफ़ी मांगी, मैंने पैर पकड़े और मैं आज भी उसके पैर पकड़ने को तैयार हूँ यार, उस बात के लिए। प्यार क्या यार, मैंने उसको बहुत, होगी गलती, ये प्रॉब्लम हुई थी लॉकडाउन से, सब पता ही होगा आपको भी, सभी थे। सब काम धंधा बंद हो गया, मेरा सारा पैसा मार्केट में फंसा हुआ है, कोई पैसे देने को तैयार नहीं है अभी तक। कहाँ से कर रहा हूँ मैं, कैसे कर रहा हूँ, किसी को नहीं पता। घर वालों के अपने हैं, उसके अपने रोने हैं, कुछ आने को तो है नहीं ना, मैं घर से बाहर निकल सकता, घर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। कहाँ जाऊँगा मैं, अपने को किससे शेयर करूँ? घर पे था, मुझे बस आदत पड़ गई ड्रिंक करने की, थोड़ा थोड़ा। अब मुझे शराब की आदत पड़ गई, शराब का नशा था, थोड़ा ज़्यादा हो गया था उस दिन। देखिए, नशा ऐसी बीमारी है कि वो कब आपको जानवर बना दे आपको पता भी नहीं चलता। और आप कुछ भी बोल दो, लेकिन संभालिए, आप कुछ भी बोल दो, लेकिन मारना आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। देखो, गुस्सा उसे भी आता है, इंसान तो वो भी है ना। उसने कभी आप पे हाथ उठाया? कभी उसने आपके साथ ऐसा कुछ किया? प्यार का दूसरा नाम ही इज़्ज़त होता है। और एक बात बताओ, जिसकी आप इज़्ज़त नहीं करते आप उससे प्यार कैसे कर सकते हो? ये हाथ, एक बात बताओ, जिससे आप इतना प्यार करते हो, ये हाथ उठ कैसे सकता है? जिससे आप सही में प्यार करते हो, उसको दर्द कैसे दे सकता है? आप इतनी माफ़ी मांग लो अब। और होता क्या है, देखो ये ह्यूमन नेचर है। अगर आज वो ये डिसीजन नहीं लेती, ये हाथ जो उठा है ना, ये फिर रुकता नहीं। आज अगर ये डिसीजन नहीं लेती वो, तो ये हाथ भी उस पर उठता रहता और ये डेली का टॉर्चर चलता रहता। मैंने बताया ना आपको, मैंने उसको हाथ नहीं उठाया, वो गलती से हो गया और उसके लिए मैंने उससे माफ़ी भी मांग ली पैर पकड़ के। मैं अब भी माफ़ी मांग लूँगा। मैंने हाथ नहीं उठाया था, वो गलती हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत आउट ऑफ कंट्रोल यार, टूट चुका हूँ अंदर से यार, बिखर चुका हूँ मैं, कि कोई है ही नहीं अपना, मैं किसके लिए कर रहा हूँ।
मुझे समझने को कोई नहीं है। लड़की पे हाथ उठा दिया, उसके बाहर के आंसू सबको दिख गए। साला आदमी इतना कुत्ते की तरह दिन भर मरवा रहा अपनी ऐसी तैसी कर रहा, किसी को उसका दुख नहीं दिखा, किसी को उसको तकलीफ नहीं दिखी। वो सबकी ज़रूरतें कैसे पूरी कर रहा है, सबकी खुशियाँ कैसे पूरी कर रहा है, सबको सुविधाएं कैसे दे रहा है, उसको क्या तकलीफ हो रही है, उसको क्या दुख हो रहा है। साला कोई जानने को नहीं यार, कोई नहीं समझता किसी को। हमें भी तो दुख होता है यार, हमें भी तो तकलीफ होती है, हमें भी तो कुछ चीज़ें चुभती है, उसको कोई नहीं देखता। हम भी तो रो रहे होते हैं, बस आंसू बाहर नहीं आते ना, इसलिए किसी को नहीं दिखता भैया। सब दुनियादारी यार। और आप कुछ नहीं है सर। उसने ये भी बताया आप उस पर इतना ज़्यादा शक करते थे। शक इतनी 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 मानसिक, इतनी घटिया मानसिक बीमारी है, वो किसी भी रिश्ते को खोखला कर देती है। और अगर वो आज मेरे साथ ना जा रही होती, वो अपने किसी बॉयफ्रेंड या किसी के साथ जा रही होती, प्यार करती है तभी इस रिश्ते पर टिकी है और तभी इतना झेल रही है। आपकी मार पीट, डेली का टॉर्चर सब झेल रही है। और शक, आप उसके भाई तक पे शक करते हैं। अरे यार मैडम, शक नहीं करता मैं उस पर। मेरी बीवी यार प्यार करता, मैं उसको मैं कैसे शक करूँगा उस पर। हाँ मुझे चुभता है यार। यहाँ से उठेगी फ़ोन लेके उस कमरे में जाएगी, बात करती रहेगी, बालकनी में जाएगी फ़ोन पे बात करती। मैं उधर चला गया तो फ़ोन काट के इधर उधर हो लगी। बुरा लगता है यार, चुभता है। मैं भी चाहता हूँ मेरी बीवी मेरे साथ आके बैठे, कोशिश करे मुझे समझने की, मेरी तकलीफ़ समझने की कोशिश करे ना। चाहता है ना आदमी, हर कोई चाहता है कि कोई है वो जो शेयर कर सकूँ यार अपने आप को। शक नहीं करता मैं उस पर शक नहीं करता कभी, मैं शक नहीं करता उस पर यार, बस लग जाता सब। इंसान आदमी पता क्या है मैडम जी, हज़ार अच्छी चीज़ कर रहा है पता, सबके लिए जी रहा हो, अपनी ज़िंदगी छोड़ के, अपना सुख अपनी खुशियाँ छोड़ के, तुम्हारी खुशियों में खुश है, तुम्हारे सुख में खुश है, तुम्हारी ज़रूरतों में खुश है, सब चीज़ दिख रहा है तो अच्छा है। एक दिन अगर वो थोड़ा सा कुछ गलती से भी बहनचोद कुछ गलत हो गया ना मैडम जी, तो आदमी सबकी नज़रों में गलत हो जाता है पता। एक गलती मेरी, आज उसने इतना बड़ा फैसला लिया पता है कितना चुभा है, यहाँ लगा है मेरे को यार। इतनी सी गलती, पूरी ज़िंदगी मैंने उसको क्या सुख दिया, क्या खुशियाँ दी, क्या ज़रूरतें पूरी करी। यहाँ बिठा के रखा उसने पैर दिया सर पे यार। वो किसी को नहीं दिखा पता हो। अपने माँ बाप से भी उसके लिए बहस कर लेता था मैं, अपने भाइयों से उसके लिए बहस कर लेता था मैं, कुछ नहीं दिखा। आज ये गलती होगी तो गलती सबको दिख गई यार, जो सब मतलब की दुनिया साला। सॉरी मैंने तेरे को हाथ उठाया, माफ कर दो मेरे को यार प्लीज। मैंने सब कुछ सुन लिया। तेरे को बहुत प्यार करता हूँ पता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तेरे बगैर नहीं जी सकता, तुझे पता है ना कितना प्यार करता हूँ मैं। मैंने आपको समझा नहीं कि आपकी छोड़ने की इजाज़त दे मुझे। सॉरी, मुझे छोड़ के मत जियो, मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता पता। और क्या करता हूँ, तेरे को मर जाऊँगा मैं। तो ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है? माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम किस दौर से गुजर रहे हो मैं कभी सोच ही नहीं पाई, मैंने कभी सोचा ही नहीं। माफ कर दो। चलो 2 मिनट बैठो ज़रा, किस काम से आए थे वो काम तो कर लें। बैठो दोनों। आप बैठिए ना पहले प्लीज। इस रिश्ते में अब तीसरे को बीच में बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों साथ बैठें। देखिए ये आपसे बहुत प्यार करती है और ये आपसे कोई डिवोर्स वगैरह कुछ नहीं लेना चाहती। ये सब हम दोनों ने मिलके इसलिए किया ताकि आपको रियलाइज़ हो, आपको इसकी इम्पोर्टेंस रियलाइज़ हो, आपको इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस रियलाइज़ हो और जो गलतियाँ आप कर रहे थे आपको वो सब रियलाइजेशन हो। इनफैक्ट इसको क्या बोलूँ, आप दोनों ही एक दूसरे को इतना प्यार करते हो, इतने परफेक्ट कपल हो, फिर भी देखो इस रिश्ते को आप इस कगार पे ले आए थे कि आप तोड़ने वाले थे। और हमेशा याद रखना, रिश्ता जोड़ना आसान है, तोड़ना तो उससे भी ज़्यादा आसान है। पर जानते हो मुश्किल क्या है? उस रिश्ते को निभाना।
और कोई भी रिश्ता इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाया जाता है। अपने पार्टनर की गलतियों की जगह उसकी अच्छाइयों पे फोकस करें। कहीं आप झुक जाओ, कहीं आप झुक जाओ, इसी साझेदारी से रिश्ता निभेगा। और हाँ, जीवन का अगर कहीं सुख है तो वो साथ रहने में है। अलग रह के कोई खुश नहीं रह पाया है। ज़िंदगी बहुत छोटी है, उसे मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो, एटीट्यूड में बर्बाद ना करें, क्योंकि एक बार ये पल या ये बंदा अगर आपकी ज़िंदगी से चला जाता है तो पछतावे के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहता है। तो साथ रहें, भरोसा करें, खुश रहें, ठीक है? एक दूसरे की इज्जत करें, ठीक है? अब साथ रहना हमेशा दोनों। गॉड ब्लेस यू बोथ।